तो जो छोटे एनिमल से जो स्टार्ट करते हैं ना, वो तो 100% फेलियर का काम करते हैं। हमेशा बड़ा एनिमल्स लें, लेकिन ज़रूरी थोड़ी, जैसे छोटे एनिमल से मान लो आपको 20 लेने, तो बड़े एनिमल 5 ले लो। यूट्यूब ने सपने दिखा दिए लोगों को, बकरी पालन से 1 साल में वो कमा लेता है 10 लाख, वो कमा रहा है 20 लाख, वो कमा रहा है 30 लाख, ऐसे सपने दिखा दिए। उनको ये नहीं पता है कि उसका वज़न बढ़ाने का फीड कौन सा है, उसको सीड कौन सा है। पहलवान बनने के लिए दूध दही की ज़रूरत होती है, कचौरी समोसे खा के पेट की भूख शांत हो सकती है, बॉडी में स्टेमिना आएगा। मत पूछो गालिब हमारा दिल ये हाल। चैलेंज तो खूब आते हैं, लेकिन चैलेंज में अगर जो आदमी डट जाए ना, वही कामयाब होता है। लोग उम्मीद लगा के बैठते हैं सरकार से, सरकार हमारे लिए कुछ करेगी। सरकार कुछ नहीं करेगी, जो भी करना आपको अपने दम पे करना है। प्रॉफिट हमने बता दिया ना, हमारा जो विजन है वो 2025 का 1 करोड़ है। 2 चीज़ें होती है परवेज जी, या तो रहिए अपने अंदाज में, या तो रहिए अपने अंदाज में, और अगर आगे बढ़ना है तो कीजिए नज़रअंदाज में। सर सबसे पहले अपना परिचय आप दे दीजिए। सर मैं सुकांत चावला, गैलेक्सी फार्मिंग साइंस से, और हमारा जो फार्म है गैलेक्सी गोट एंड एग्रोफीड, ब्यावर राजस्थान, अजमेर ज़िले की लोकेटेड में है। तो सर आपको कितना समय आपको हो गया इसको करते हुए? मुझे स्टडी करते हुए प्रवेश जी 14 साल हो गए, और जो मेरा फार्म है रनिंग वो 11 ईयर्स हो गए। सफलतापूर्वक कर रहे हैं? हाँ, सफलतापूर्वक कर रहे हैं। चैलेंज क्या आए थे सर स्टार्टिंग में? चैलेंज तो काफ़ी आते हैं सर, चैलेंज की तो आप जिक्र ही ना करें, चैलेंज तो काफ़ी आते हैं। मत पूछो गालिब हमारा दिल ये हाल। चैलेंज तो खूब आते हैं, लेकिन चैलेंज में अगर जो आदमी डट जाए ना, वही कामयाब होता है। चैलेंज से घबराना थोड़ी है। जी सर, एक क्वेश्चन मेरा यहाँ पर ये है आपसे पूछना कि लोग उसको बड़े उत्साह से खोलते हैं बकरी पालन को, कहाँ चूक करते हैं? कुछ ऐसी बातें बताइए, कुछ ऐसे पॉइंट बताइए ताकि वो सक्सेस की तरफ बढ़ सकें। देखो, इसमें यूट्यूब का बड़ा योगदान रहा जी। यूट्यूब ने सपने दिखा दिए लोगों को, बकरी पालन से 1 साल में वो कमा लेता है 10 लाख, वो कमा रहा है 20 लाख, वो कमा रहा है 30 लाख, ऐसे सपने दिखा दिए ना। लेकिन उसके पीछे ये नहीं देखते कि उस बंदे ने, किसी बंदे ने, मान लीजिए आज मेरी कैपेबिलिटी है जी, मैं कमा रहा हूँ, तो उसने ये देखना चाहिए ये बंदा काम कब से कर रहा है, उसके पास एनिमल ऑफ स्ट्रेंथ कितनी है। तो ये जब चीज़ें हैं ना, अब वो क्या कहता है मैं 10 बकरियों का करता है और ख्वाब ले लेता है 10 लाख का, तो कहाँ से पॉसिबिलिटी है? फिर उसके खर्चे इतने होते हैं, फिर एनिमल्स के खर्चे होते हैं, -0 पे आ जाता है, ट्रैक से गाड़ी उतर गई, फिर क्या करोगे? बकरी बेचो। पैसा कहाँ से आएगा जेब में? पैसा तो आएगा ही नहीं ना, और पैसा नहीं आएगा तो आप बकरी पालन करोगे ही नहीं। भाई कोई भी बिजनेस करोगे तो 2 रुपये की इनकम के लिए तो कर रहे हो, और 2 रुपये की इनकम नहीं होगी तो कहाँ से आएगा सर? तो वो चीज़ है जी। तो सर इतना बड़ा फार्म आप चला रहे हैं, तो प्रॉफिट की बात तो ज़रूर होनी चाहिए यहाँ पर। प्रॉफिट हमने बता दिया ना, हमारा जो विजन है वो 2025 का 1 करोड़ है। हमारा विजन है, उसमें मिशन है हमारा ये। और हम जब शुरू से आए थे इस इंडस्ट्री में, तब भी हमारा मिशन था कि हमारे पास एक से बढ़कर एक एनिमल्स होंगे। हमने सबसे पहले तो ये बताते हैं कि हमने नेगेटिव ब्रीड को चुना था। हमारे पास जब क्वेश्चन थे सर, लोगों के पास बहुत अच्छी हाई रेंज की बकरियां थी, लेकिन मुझे ताज्जुब जब हो रहा था कि इंडिया की सबसे पहली रजिस्टर्ड ब्रीड सिरोही, और सबसे लोगों ने उसको नेगेटिव ब्रीड भी सिरोही को बनाया। लोग कहते थे 250 रुपये किलो, 300 रुपये किलो, कह रहे थे कि नहीं कह रहे थे जी। लेकिन आज सच्चाई ये है जी प्रवेश सर जी, आप अपनी जेब में 50,000 रुपये डाल लें, और मैं कहता हूँ किसान के पास पहुँच जाएँ और मेरे मन मर्जी की बकरी छांट के बता दे, वो 50,000 में बकरी ना मिलती है। तो तरक्की तो वहाँ हुई सिरोही के ऊपर कि लोगों ने समझा कि वाट इज सिरोही क्या चीज़ है। बकरी को जान तो लिया कम से कम, बॉडी वेट के अकॉर्डिंग उसका पैसा मिलता है, लेंथ के अकॉर्डिंग उसका पैसा मिलता है, ब्यूटी के अकॉर्डिंग उस ब्रीड का पैसा मिलता है। यहाँ पे सर एक सवाल मेरा बड़ा पूछना बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा लाजमी भी है। हाँ हाँ बिल्कुल पूछिए सवाल। लास्ट टाइम देखा आपका फार्म थोड़ा सा कम एनिमल थे, लेकिन अब बढ़ गए हैं फिर से। क्या एनिमल तो हम बढ़ाते रहते हैं जी। क्या वो सर फॉर्मूला है जो आप सक्सेस की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और बाकी लोग जो है सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं? एक्चुअल क्या है, जो मेहनत ना वो राइट वे में नहीं होती। अगर मेहनत राइट वे में होगी ना तो सक्सेस होती है। सक्सेस तो वो जब ही आएगी ना जब आप अपना जो प्रयास है कर रहे हैं। अब एक फॉर एग्जांपल कई बार क्या होता है, हम एक पत्थर को तोड़ने जाते हैं, हमने उस पर 10 बार चोट मारी, ठीक है सर जी, और 11वीं बार चोट मारना हम भूल गए, तो उसका मतलब ये नहीं है कि 10 बार की चोट फेल हो गई। लोग फेल इसलिए होते हैं, बस वो एक बार हताश होंगे, काम को छोड़ देंगे। तो अभी कितने एनिमल है सर? अभी अपने पास अभी है 230 मौजूद। सर काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस आते हैं, अभी बकरी पालन जो है कैसे शुरू करें? सबसे बड़ा शुरुआत में क्वेश्चन तो ये रहता है। थोड़े से, क्योंकि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, थोड़े से शुरू करें। अगर वो कमर्शियल के तौर पे जाना चाहता है, मान लो अगर वो डोमेस्टिक करता है तो 2 से 4 बकरी शुरू कर सकता है। अगर वो कमर्शियल में जाना चाहता है तो 10 से 20 बकरी की तरफ जाए, मिनिमम 10 मैक्सिमम 20। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ वो 10 और 15 के बीच में ही रहे, और उसके साथ में फिर मेल गोट तैयार करें।
और कभी भी छोटे एनिमल्स ना ले। सर अगर बात करें हम एक बकरी या बकरे की, कितने खर्च में तैयार हो जाता है, कितने समय में, और कितने से मुनाफा हो जाता है? बकरी पालन जो बिजनेस है ना सर, वो 35 से 40% का रेशियो देता है, परसेंटेज। अगर हम एक मेल गोट पे जाएं तो, किस पे? मेल गोट। और अगर हम फीमेल गोट पे जाते हैं तो हम केवल 30% का रेशियो लेंगे। कितना? 30% का रेशियो जी। लोग चाहते हैं कि हमारे पास 100% रेशियो आ जाए, तो वो सफल होगा ही नहीं। जी जी, ये चीज़ है जी। लोग उम्मीद लगा के बैठते हैं सरकार से, सरकार हमारे लिए कुछ करेगी। सरकार कुछ नहीं करेगी, जो भी करना आपको अपने दम पे करना है। राइट सर जी? राइट। हैं? दूसरों के कंधों पे तो हमेशा जनाजे उठाए जाते हैं, जिम्मेदारियां तो केवल अपने ही कंधों पे उठाई जाएगी। ये चीज़ें होती है जी। बिल्कुल। जो नए लोग आ रहे हैं, जिससे जुड़ रहे हैं, उनको आप क्या सलाह देना चाहते हो ताकि उनको नुकसान कम से कम हो और प्रॉफिट ज़्यादा ले ये सकें? देखिए ऐसा है ना परवेज जी, सबसे पहले तो वो स्टडी करें। लोग ना जल्दबाजी में काम करते हैं, बस आज बकरी पालन खोलना है, कल हमारी 20 बकरी आएगी, हमारे पास उसके 40 बच्चे आ जाएंगे और 40 बच्चे इतने के बिक जाएंगे। वो कागज़ों में लिखते हैं, कागज़ों में बकरी 20 बिक जाती है। उनको हकीकत का तो पता ही नहीं है, हकीकत है क्या चीज़। उनको यही नहीं पता कि बकरी कौन सी खरीदनी है, बकरी का कौन सा एंगल खरीदना है, ठीक है, बकरी के ऊपर कौन सी ब्रीड पे हमें जाना है, किस तरह की बकरी हमें खरीदनी है, कहाँ से आएगा प्रॉफिट। अब आपको लोग, मैं अजमेर की कहानी बताता हूँ, मैं हमारे दूर की क्यों जाए। अजमेर में जितने भी वीडियो बनते हैं, आप इतने ट्रेडर्स लोगों के पास गए होंगे ना, किसी के फार्म पे देखिए आपने 10 बकरी, दिल से बताइए 10 बकरी देखी? वो क्या करते हैं, आप लोगों को किसान के पास ले जाते हैं कि भाई साहब ये बकरी है। किसान बोला डाला, उसको चाय पानी में पिला देते हैं, बाजी राम राम, बाजी राम, बाजी, खुश हो जाते हैं। लेकिन एक्चुअल बकरी किसके पास खड़ी है? किसान के पास। बताता है कौन है? ये बकरी हमारी है। मुझे एक ताजुब हुआ, एक वीडियो था, मैं किसान का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, परवेज जी, मैं उस बकरी के 70,000 रुपये लगा के आया था। कितने रुपए? और वो बकरी की रेट बता दी उसने 250 रुपये किलो। कितने जी? मैंने कहा अभी 100 किलो की बकरी है तेरी, 250 के हिसाब से तेरी 25,000 की हुई, मैं तेरे को 50 दे रहा हूँ, तू बकरी दिला। मुझे तो वो जानता था, मैंने दूसरे बंदे से फ़ोन कराया कि साहब वो बकरी तो बिक गई, उसके जैसे दूसरी ला देंगे। अरे यार तू कल वीडियो बनाया है, तेरा आज वीडियो लगा है, वो बकरी बिक कहाँ से गई? लेकिन इसमें क्या होता है परवेश जी, पुरानी एक हुआ होता है, लालचियों के शहर में ना ठग भूखे नहीं मरते हैं। लोगों को लालच चाहिए, 250 रुपये किलो में बकरी चाहिए। अब हो गया कामयाब फार्म, उनको यही नहीं पता बकरी लेनी कौन सी है, बकरी का बच्चा कितने में आता है। एक्चुअल में सही ढंग से तो सिरोही का बच्चा भी नहीं आवे 250-300 रुपये किलो में तो जी हैं, लोग बकरी मांग रहे हैं। कहीं ना कहीं धोखा है सर, 100% धोखा है। धोखा? आपने वो गीत नहीं सुना, बाबूजी धीरे चलना, हैं? नहीं सुना? जी, कितने धोखे हैं इस राह में, बहुत बड़े धोखे हैं। तो यही संदेश जाता है कि जो नए व्यूवर्स हैं, जो नए फार्मर हैं, जो आना पहले चाहते हैं, स्टडी करें भाई, स्टडी करें, मिलें। हम ये नहीं कहते कि वो हमारे पास आए, हम ये नहीं कहते हमारे कहने से वो बकरी ले, हम ये भी नहीं कहते कि हमारे कहने से वहाँ जाए, वो कहीं से ले, किसी से भी ले, कोई सी बकरी का पालन करे, लेकिन कम से कम उसको समझ तो ले। और रही बात नेगेटिव पॉइंट की प्रवेश जी, तो नेगेटिव पॉइंट तो हर व्यक्ति के होते हैं, ये तो हमने देखा है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, तो मेरे भी कम से कम 8-10% ऐसे लोग हैं जो मुझे जानते नहीं हैं, जो मुझे पहचानते नहीं हैं, लेकिन मेरी बात पे वो वीडियो पे इस बात का नोट कर रहे हैं कि ये बंदा का नेगेटिव पॉइंट कहाँ ढूंढे, उसको एक कमेंट करना है। कई लोगों को तो ये भी नहीं पता कि चारा कैसे खरीदना है। आप ये मानते होंगे प्रवेश सर जी, यूट्यूब ने एक चलन चला रखा है, गेहूं के भूसे पे बकरी पाल रहे हैं लोग, हैं, लगा रहे हैं खर्चे दर खर्चा, फिर वो मेरे पास कहते हैं सर हमारी बकरी का वजन नहीं बढ़ेगा। उनको ये नहीं पता है कि उसका वजन बढ़ाने का फीड कौन सा है, उसको सीड कौन सा है। पहलवान बनने के लिए दूध दही की जरूरत होती है, कचौरी समोसे खा के पेट की भूख शांत हो सकती है, बॉडी में स्टेमिना आएगा। तो कम से कम उन लोगों को ये पता होना चाहिए बकरी का जो फीड है या सीड है वो है क्या चीज़। जब तक उसको प्रॉपर स्टेमिना नहीं मिलेगा, प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं मिलेगी, बकरी बॉडी वेट बनाएगी नहीं।
और मैं देख रहा हूँ सर शेड भी आपने जो है काफ़ी अच्छा और सस्ता जुगाड़ बनाया हुआ है, नहीं सस्ता ही बनाया हमने तो। बहुत ही जुगाड़ तरीके से, और किसी तरह का कुछ भी मुझे लग नहीं रहा कोई एनिमल को कोई दिक्कत है इसमें। ना एनिमल्स को कोई दिक्कत नहीं। हम तो हमारी एक पॉलिसी है जी, हम इन्हीं से पैसा कमाते हैं, इन्हीं पे लगा देते हैं। ये पैसा इन्हीं का कमाया हुआ था, इन्हीं पे लगा दिया। अब जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इन्हीं का पैसा इन्हीं पे लगाना है। दो चीज़ें होती है परवेज जी, या तो रहिए अपने अंदाज में, या तो रहिए अपने अंदाज में, और अगर आगे बढ़ना है तो कीजिए नज़रअंदाज में। बहुत बढ़िया विचार सर, बहुत बढ़िया भाई विचार। आगे बढ़ना तो नज़रअंदाज करते जाओ इन चीज़ों को, आपको नज़रअंदाज करना पड़ेगा। भाई मुझे ये बकरियाँ 100 तैयार करनी है, जैसे मेरा मिशन है हाउ टू रेडी नागौरी ब्रीड 50 इन 2024 गैलेक्सी। तो मैं कैसे तैयार करूं? मेरा मिशन है कि मेरे पास 50 बकरी नागौरी की हो। मैं ये ध्यान थोड़ी दूंगा नागौरी कहाँ है, ये है वो है, मैं क्यों सुनूं किसी की बात। मेरा मिशन क्या है कि 2024 तक हमारे पास क्या होनी चाहिए, नागौरी की 50 बकरी। हमारा मिशन होना चाहिए और विजन होना चाहिए। जब तक मिशन और विजन नहीं, आप कोई भी काम सफलतापूर्वक कर ही नहीं पाओगे जी। ये चीज़ें होती है जी। धन्यवाद सर, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।